वार्ड पार्षद कौन है इसका? वार्ड पार्षद संतोष होगा। ये पानी कब से जमा हुआ है इस मोहल्ले में? ये अभी वर्षा है ना, होता होगा नाली का पानी पैर में लगा के गंदा पानी जाते हुए घर में। इस समस्या को रखिए, हम लोग आप ही की समस्या। समझिए बारहों मास 36 दिन पानी लगी हुई रहती है। हल्का सा भी बारिश होता है तो पानी हम लोग को झेलना पड़ता है। और यही में कूड़ा नाला का भी स्थिति बहुत ही ख़राब है, जो कि घर में पानी घुस जाता है। और इसका निकासी भी जो है वार्ड नंबर 2 में निकासी है, जो निकासी के लिए हम लोग नगर आयुक्त और बहुत सा वार्ड पार्षद जिन्होंने इसके पास गए, एप्लीकेशन भी दिए, कोई इसका निदान नहीं निकला। घर से बना लिया नाला पे, इसका निकासी ही नहीं है सर। ये आजमनगर से पानी होते हुए यहाँ आता है और समझिए हम लोग नर्क में ही जीवन बिता रहे हैं। कौन सा वार्ड है ये वार्ड नंबर 4 हो गया। यहाँ के वार्ड पार्षद? ये अर्चना देवी है, अर्चना देवी। आपका अलग है रे, पानी में खड़ा होना रे। यहाँ पे बोलिएगा मत, हम लोग के बगल में। जब तक झेल सकते हैं झेलिए, सबका अलग अलग काम है। यही तो झेल रहा है, यही तो झेल रहा है। देखिए नरकीय जीवन को जीने के लिए बेबस हो गया है। बस इतना ही बताना है। अपना नाम बताओ। यहाँ वार्ड नंबर ये 4 है ये, और यहाँ साल में 365 दिन पानी लगा है। वार्ड पार्षद तो इसका कोई रिस्पॉन्स लेता ही नहीं। हम लोग जाके कहते भी हैं तो आजकल करके बात को टाल देते हैं। तो अभी इसके आगे अब क्या कर, सारा लोग यही नर्क का जीवन जी रहे हैं। साल में 365 दिन यही पानी हम लोग को हिलना पड़ता है। क्या नाम है आपका? अफजल खान। इसी मोहल्ले से? वार्ड पार्षद का नाम क्या है? अर्चना देवी नाम है। सालों से आगे ये जलजमाव यहाँ होते रहता है। जब भी पानी बरसता तो यहाँ से लेकर बाबू चौक आगे चौक है, वहाँ तक पानी इसी तरह से लोग परेशान हमेशा रहते हैं। ये 4 नंबर वार्ड है, हम लोग इसी तरह पानी हमेशा झेलते रहते हैं। इसकी शिकायत आप लोगों ने पार्षद से नहीं की? पार्षद तो देखते हैं, वो भी हेलते हैं इसमें, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं। नाला भी जाम होता है यहाँ पर, नाला का भी रास्ता नहीं है। नाला आगे बनाया भी है तो नाले की सफाई नियमित की जाती है कि नहीं की जाती है? सफाई की जाती है, लेकिन अब इतना पानी होता है कि उसमें नाला भी काम नहीं करता है। ऐसे क्या होगा, नया हो जाएगा। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। हम ये बात जानना चाहते हैं सर, हम लोग का अपना आपस में क्यों से आ गया यहाँ का जाम
इसके बाप का पता भी है। मैं मुख्यालय में नहीं था, मैं उस समय संयोग से अवकाश लेकर घर गया था। मुझे प्रबंधक ने 13 तारीख को दिन में टेलीफोन पर सूचना दी कि श्रावण मंदिर में 2 दान पेटियाँ चोरों के द्वारा चुरा दी गई। मैंने वहाँ से उनको विभाग पर निर्देश दिया कि सबसे पहले आप स्थानीय थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराएं और इसकी सूचना आप प्रबंधन के सचिव माननीय आयुक्त महोदय को भिजवा दें। फिर मैंने सोचा कि यह तो घटना बहुत ही दुखद है। मैं 18 तक अवकाश में रहने वाला था, लेकिन मैं 15 को ही अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गया। आकर हमने अपने स्तर से ये देखना शुरू किया कि वस्तुतः प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि नहीं कराई गई। तो हमने देखा कि प्राथमिकी समय पर दर्ज करा दी गई। इसकी सूचना आयुक्त महोदय को भी दी गई। उस दिन फिर निर्णय लिया गया प्रबंध समिति की बैठक बुलाने का। प्रबंध समिति की बैठक बुलाई गई कल रविवार को। इस घटना पर गहन विचार विमर्श हुआ और यह घटना बहुत ही दुखद है, सबका यही विचार था। और कहीं न कहीं इसमें वहाँ के कर्मचारी जो प्रतिनियुक्त हैं उन पर भी संदेह की सुई उठती है, इसलिए कि मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा के लिए रात्रि में 2 सुरक्षा गार्डों को तैनात कर रखा है। वहाँ हमारे पुजारी भी रहते हैं और 2 सुरक्षा गार्डों के रहते अगर यह चोरी हो गई तो यह बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही दुखद है। कुछ यह भी बात सामने आई कि कुछ दिन पूर्व कुछ सीसीटीवी कैमरों को बंदरों ने तोड़ दिया था। तो कल ये निर्णय लिया गया कि नहीं, सीसीटीवी कैमरे को चालू करवाया जाए और कल ही हम लोगों ने जिस कंपनी ने उसको लगाया है उसको बुलवाया, उसको दिखाया। कल कुछ कैमरे उसमें ठीक करवाए गए। कुछ और जो बाकी हैं वो 1 से 2 दिनों में ठीक हो जाएंगे। ये सीसीटीवी कैमरे में कहाँ कठिनाई है कि वायर जो है वो उसका स्क्रीन ऑफिस में है हमारे। पहले हम लोगों ने मंदिर में ही लगा के रखा था, लेकिन मंदिर में भीड़ भाड़ में उसको हम लोग वॉच नहीं कर पाते थे, इसलिए उसको यहाँ किया गया। और तार जो है वो यहाँ से निकल के वहाँ जाता है सबका, और बंदरों का उत्पात इतना रहता है कि अभी ठीक हुआ और 1 घंटे के बाद उछल कूद करके वो लोग तोड़ देते हैं। कभी कभी 100 की संख्या में, कभी कभी 200 की संख्या में बंदर पहुँच जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे खराब थे, वो बंदरों के द्वारा तार तोड़ दिए जाने के कारण वो बंद हो गए थे। इसके कई कारण हैं। एक तो कारण यह है कि मंदिर आज की तिथि में जो उसके सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया जो पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई, उस क्रम में हमारे पूरब की चारदीवारी टूट गई और वो आज भी टूटी हुई है। हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया, लेकिन बराबर वो ठेकेदार जो काम करता है उधर से कभी ट्रक लेके आ गया, कुछ हो गया, तो एक तो उधर से असुरक्षित हो गया। दूसरा वह पब्लिक प्लेस है, लाख चाह के भी हम लोग उसमें सबों के प्रवेश को नहीं रोक सकते हैं। मंदिर का अपना कुछ भौगोलिक महत्व है, उसका पुरातात्विक महत्व है, उसका हम लोग ग्रिलिंग कराने का प्रयास किए, जैसे कि उसका पूरा हम लोग ग्रिलिंग करा रहे हैं, लेकिन उसमें भी बाधा पहुंची। भक्तों का कहना है कि नहीं, यह एक अलग वास्तुविद के द्वारा बना है तो वो भी ग्रिल नहीं करा सकते हैं। तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, कम से कम सुरक्षा गार्ड हम रखें। हम लोगों की तरफ से वो व्यवस्था की गई। 2 सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी रात में है, एक की सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक, और फिर 2 गार्ड हमारे 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो अपनी तरफ से हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की। अच्छा बताइए, सुरक्षा पर कितनी लगभग
लगभग 38,000 के आसपास। सालाना हो गया करीब 5 लाख रुपया। एक बात बताया जाए, इतनी बड़ी राशि खर्च होती है और लगातार 3 या 4 बार चोरी हो चुकी है, आपको नहीं लगता कि प्रबंधन समिति की जो व्यवस्था है वो अपने कर्तव्य, यह वास्तविकता है। यदि प्रबंधन समिति है, न्यास समिति है, तो कोई भी दुर्घटना होती है तो हम अपने आप को निर्दोष नहीं कर सकते। कहीं न कहीं हम भी उसमें आते हैं। हमारी प्रबंधन समिति भी आती है, न्यास समिति भी आती है, लेकिन सबकी अपनी सीमा है। अपनी सीमा, चूँकि प्रबंधन समिति वहाँ जाकर लाठी डंडा लेकर रात भर सुरक्षा नहीं कर सकती। प्रबंधन समिति या न्यास समिति के जितने सदस्य हैं वो सब के सब कहीं न कहीं किसी नौकरी में हैं, कहीं न कहीं किसी सेवा में जुड़े हुए हैं, तो वो रात में बैठ के अपने से कर नहीं सकते हैं। हाँ, वो कर ये सकते हैं कि उस गार्ड की व्यवस्था करें, वो हम लोगों ने अपने स्तर से की। लेकिन ऐसी व्यवस्था में भी घटना बात कर रहे हैं सर, तो मैं बहुत सारी मंदिरें हैं, इससे बड़ी बड़ी भी मंदिरें बहुत जगहों पे है और वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था किया गया है, लेकिन काफ़ी सुदृढ़ व्यवस्था किया गया है और ऐसी चोरियों का समस्या नहीं आता है। फिर यहीं पे बार बार क्यों समस्या उत्पन्न हो रहा है? इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं। आप देख रहे हैं कि मंदिरों से कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ चोरी हो जा रही हैं। रोज आप समाचार में, आप ही लोग समाचार देते हैं और सुनते हैं। फुटेज देखा है, 2:02 पर वो 2 चोरों ने वहाँ प्रवेश किया है, जितना देखने में आया। चोर का कोई शक्ल, चेहरा साफ, चेहरा ढका हुआ है, चेहरा को बांध रखा है, वो पैजामा। आगे समिति ने सबसे पहले कानूनी कार्यवाही की है और आगे से सावधानी बरती जाए, इसके लिए वो सीसीटीवी की व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अंडरग्राउंड वायरिंग कराने की बात कल हुई है। वो प्रक्रिया सचिव का आदेश प्राप्त होते ही शुरू कर दी जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने संचिका तैयार कर ली है। चूँकि कल रविवार का दिन था, हमारे कमिश्नर सचिव होते हैं, तो कम से कम हमने अध्यक्ष से बात की, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं, की नियुक्ति वो नहीं है सर, वो हमारी अधिसूचना में ही लिखा हुआ है। सह सचिव भी एक सदस्य है न्यास समिति और उसका दायित्व यही है कि जहाँ कहीं सचिव का कोई जो आदेश होगा, जहाँ वो ऑथराइज करेंगे, वहाँ सह सचिव। क्या आपको यह तो निश्चित ही है कि वो चाहे जिसने चोरी की हो, वो मंदिर से लगातार जुड़ा हुआ है, उसको प्रत्येक गतिविधि की जानकारी है। उसको यह भी जानकारी थी कि 1 महीने पर हम लोग बॉक्स खोलते हैं और बॉक्स से पैसा निकालते हैं। उसको यह भी जानकारी थी कि 2 दिन के बाद बॉक्स खोला जाएगा। रविवार को प्राय हम लोग खोलते हैं, अगला रविवार आ रहा है, उसमें ये लोग बॉक्स खोलेंगे, तो उसके बाद वो शून्य हो जाएगा। उसको यह भी जानकारी थी कि सीसीटीवी कैमरा की जब कहाँ तक है। तो क्या इस बात न्यास के मेंबर जितने हैं वो पूरी जानकारी, वो मंदिर से पूरी तरह जुड़े हुए नहीं, इसलिए कि न्यास के मेंबर्स आपको केवल न्यास की बैठक में उपस्थित होते हैं। तो या मतलब जो मंदिर के स्टाफ है, मंदिर के जो लगातार जुड़े हुए हैं, कौन जैसे विशेष रूप से हम लोगों का, हमारा अपना ये है, कहीं न कहीं इसमें सब कुछ सुरक्षा गार्डों का, क्योंकि 2 सुरक्षा गार्ड हैं रात्रि प्रहरी के लिए और दोनों सुरक्षा गार्ड का कहना है कि हम लोग सो गए। हमने पूछा कि आपको सोने के लिए तो नहीं रखा गया है, आप पर इतना खर्च किया जाता है, लेकिन तब है कि अब पुलिस का काम है, आगे पुलिस देखे। हमने थाना प्रभारी से भी बात की कि आप इसमें शीघ्रता लाइए और संभवतः कल अगर हमको समय मिल जाएगा आयुक्त महोदय से, हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की है आगे के लिए, वो भी मैं उनको दूंगा। वो फिर उसी अवस्था में रखा हुआ है। हाँ, उसको लेकिन एक उसमें परिवर्तन किया गया है कि जो दान पेटी हमारी रहेगी वो 8 बजे की जो आरती होती है, सत्संग आरती, उसके बाद उसको वहाँ से उठा के कमरे में बंद कर दिया है। 2 दान पेटी हम लोग, जिस तरह से 2 दान पेटियाँ पहले से मंदिर में फिक्स हैं, उसी तरह से अगले गेट पर 2 दान पेटियाँ वो स्तंभ जो है उसमें लगा के उसको उसके साथ जोड़ दिया जाता है कि उसको कोई उठा के नहीं ले जा सकता। तो क्यों नहीं प्रबंधन समिति के सदस्य जो है, अभी आप ही ने कहा कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो मंदिर पर ध्यान दें, तो क्यों नहीं इसमें बदलाव लाया जाए? देखिए, प्रश्न है कि प्रबंधन समिति या न्यास समिति कोई सैद्धांतिक निर्णय लेगी, वो तो 24 घंटा वहाँ बैठ के वो तो प्रबंधन नहीं करेगी। प्रबंधन समिति का मतलब यह नहीं है कि 24 घंटा वहाँ बैठे हो। उसके लिए प्रबंधक पहले ही बताया कि उन्होंने हमको सूचना दी, हमने उनको निर्देश दिया कि आप अविलंब सबसे पहले कानूनी कार्यवाही करें,
FIR लॉन्च करें और इसकी सूचना सचिव महोदय को दे दें, वो हेडक्वार्टर में है। उसी दिन शाम में सचिव महोदय को इसकी सूचना उपलब्ध करा दी गई। अंतिम क्वेश्चन, सुरक्षा गार्ड थे, उन दोनों गार्ड के ऊपर अभी क्या कार्रवाई किया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के भरोसे पे वो मंदिर का दान पेटी पड़ा था रात भर। वो देखिए, सुरक्षा एजेंसी से हमारा अनुबंध है, वो मुजफ्फरपुर की कंपनी है, न्यास के निर्णय के अनुसार है। तो अभी जब तक FIR हमने किया है, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस अवधि में न उनको हम हटा सकते हैं। अगर हम उनको हटा देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं, तो हम भी आरोपी होंगे कि इस जांच के बीच में इन्होंने हटा दिया। तो उससे हम लोग पुलिस से संपर्क करेंगे और संपर्क करके कमिश्नर साहब से भी हमारी बात होगी और बात करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं अपने स्तर से इस पर निर्णय लेंगे। क्या नाम? प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी। किस पद पे हैं? मैं वहाँ सह सचिव के रूप में कार्य करता हूँ।